कर्ज और मर्ज का काल, कोरोना काल। एक देसी कहावत है, कर्ज फर्ज और मर्ज इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए। एक मजबूर विवश इंसान अपनी अपने अपने फर्ज को अदा करने के लिए, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए मजबूरन कर्ज लेता है और उस कर्ज को चुकाते चुकाते अपनी उम्र तमाम करता है। एक और कहावत भी है कि कर्ज लिया था एक फूल का और सूद में पूरा बाग दे दिया। तो इंसान अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए, अपने फर्ज को निभाने के लिए मजबूरन कर्ज लेता है और फिर वो कर्ज एक मर्ज बन जाता है, एक बीमारी बन जाता है। अब बीमारी की जब बात करें तो वैश्विक महामारी, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। एक बीमारी ने दूसरी बीमारी को जन्म दे दिया और वो बीमारी है कर्ज की बीमारी। आज का जो ये वीडियो है, इसका शीर्षक है कर्ज और मर्ज का काल, कोरोना काल। अब ये किस प्रकार से ये सब घटित हुआ है, इसको देखने के लिए आज का जो द हिंदू का आर्टिकल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधा मैं आपको इस आर्टिकल का जो वोकैबुलरी पोर्शन है उस पर लेके चलता हूं सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम इस आर्टिकल के जो मुख्य अंश हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये पहला जो वर्ड है ये है आपका स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है अनप्लीजेंट, रियल एंड दैट इज अनअवॉइडेबल। कोई ऐसी चीज जो वास्तविक भी है, जो अनप्लीजेंट भी है, बहुत अच्छी भी नहीं है, और जिसको आप अवॉइड भी ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्क रियलिटी, एक ऐसी सच्चाई जिससे आप मुंह भी नहीं फेर सकते और उस सच्चाई से आपको कोई खुशी का अनुभव भी नहीं होता, दैट इज स्टार्क। नेक्स्ट वर्ड इज अपैथी। इसका मतलब होता है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग और थिंग्स इन जनरल। किसी चीज को लेकर आप बिल्कुल भी उसमें दिलचस्पी ना रखें, वो अपैथी होता है। कैटेस्ट्रोफिक, कैटेस्ट्रोफिक होता है डिजास्टीरियस, कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर पीपल। ऑगमेंट, किसी चीज का साइज, उसकी वैल्यू और उसकी मात्रा को बढ़ाना, दैट इज ऑगमेंट। टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज etc of something. Severity, the fact or condition of something being extremely bad, serious, bad or serious। कोई चीज बहुत ज्यादा भयावह हो जाती है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, तो उसकी सीवियरिटी। फॉर एग्जाम्पल वी से आई हैव सीवियर हेडेक। नेक्स्ट इज वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब a space that is completely empty of all substance including all air or other gas। chronic, अब ये chronic एक तो प्रॉब्लम के सेंस में यूज होता है, एक बीमारी के सेंस में यूज होता है। और इस आर्टिकल में जो chronic वर्ड यूज किया गया है वो एज अ प्रेफिक्स और एज एन एडजेक्टिव किया गया है, और उसका जो नाउन है वो है डेट। सो क्रोनिक डेट। अब क्रोनिक डेट क्या है? क्रोनिक का मतलब जैसे हम समझेंगे तो क्रोनिक डेट के कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे, और वो वही कि जो यूजोरियस एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसका जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है, उसी सेंस में है। तो क्रोनिक ऑफ अ डिजीज लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, डिफिकल्ट टू क्योर। कोई ऐसी बीमारी जो लंबे टाइम तक चलती है और उसको क्योर करना भी मुश्किल हो, उसको हम क्रोनिक कहते हैं। प्रॉब्लम की सेंस में लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, डिफिकल्ट टू सोल्व। द कंट्रीज क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, राष्ट्र का क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो बहुत लंबे समय से चल रही है और जिसको ठीक करना भी बस का नहीं है। डिप्लेट, डिप्लेट का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग बाय अ लार्ज अमाउंट सो दैट देयर इज नॉट एनफ लेफ्ट। किसी चीज में से बहुत ज्यादा चीज को किसी को कम कर देना जिसके बाद उसमें कुछ बचे ही नहीं। सो क्रोनिक डेट का ट्रेंड है और ड्रामेटिक डिप्लेशन ऑफ सेविंग्स का टाइम है। अब हम चलते हैं आपके वर्ड कॉम्बिनेशंस, फ्रेजेस और यूनिक
यूसेज ऑफ वर्ड्स पे, रूरल मार्च, कोरोना की रूरल मार्च है, टू बियर द ब्रंट, टू सफर फॉर समथिंग, past experience, stark visuals, the scale of the misery, havoc, catastrophic outcomes, electioneering. सो इलेक्शन वर्ड आपने सुना है, इंजीनियरिंग वर्ड आपने सुना है, बट इस आर्टिकल के अंदर आप इलेक्शनियरिंग भी पढ़ेंगे। उसके बाद में एडवेंचरिज्म, एडवेंचर सभी ने हमने पढ़ा है, एडवेंचरिज्म बहुत ज्यादा यूसेस में नहीं है, इसीलिए मैंने आपके लिए इसको यहाँ पे स्पेसिफिकली रखा है। एमिनेंटली अवॉइडेबल, परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द पेंडेमिक। अब ये जो परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द पेंडेमिक है, इसको आप और सेंस में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द पॉवर्टी, perfect breeding ground for the corruption, perfect breeding ground for the development, judicial intervention, humanitarian crisis, attempt to voice a concern, dismal economic scenario. That's it in the vocabulary portion. और उसके बाद में, for your point of reference, I just share with you the article and then we would be talking about it in brief. ट्रैकिंग द पेंडेमिक्स रूरल मार्च, पेंडेमिक की, वैश्विक महामारी की जो रूरल मार्च है, रूरल एरियाज के अंदर जो इसका पेनिट्रेशन है, इसका आउटब्रेक है, उसको ट्रेस करते हुए, उसको फॉलो करते हुए, उसको देखते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए, स्टेट्स स्पेशली इन द नॉर्थ आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ द सेकेंड वेव, मेड वर्स बाय देयर पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. So poor health infrastructure is repeatedly being highlighted through the editorials these days, and that's the stark reality. So that needs to be addressed. अब इस आर्टिकल की जो शुरुआत है, उस शुरुआत में इस एडिटोरियल के जो राइटर हैं वो कहते हैं कि जब फर्स्ट वेव आई तो जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जो प्रवासी मजदूर थे, वो शहर से गांव की तरफ चल दिए थे। वो इसलिए नहीं चल दिए थे कि गांव में वहां पर बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बट जो स्टार्वेशन का फियर था कि कहीं वो भूख से ना मर जाएं, और अर्बन एरियाज के जो हालात थे, लॉकडाउन से सब कुछ बंद था, तो उनके पास में एक रास्ता था कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपने गांव चले जाएं। इसलिए वो लंबी लंबी काफी किलोमीटर्स तक पैदल गए और अपने गांव पहुंचे। इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो सोशल बैंक होता है, उसको ढूंढ, उसकी वजह से वो दे वेंट बैक टू देयर रूट्स। बट अब जो सेकेंड वेव है, इट इज मोर फेटल, द मेलस्ट्रॉम ऑफ द पेंडेमिक इज इन फुल स्विंग इन द विलेजेस। अब गांव में बुरे हालात हैं, अब कहाँ जाए, ये प्रश्न सबसे पहले इस एडिटोरियल में शुरू किया गया है। उसके बाद में बात की गई है एस्टिमेट्स वर्सेस द रियलिटी, कि जो हमारे पास में डेटा आ रहा है उसमें जो एस्टिमेट्स किए जा रहे हैं पेंडेमिक से, जो कैजुअलिटीज, जो डेथ्स हुई हैं उनका, उनमें और रियलिटी में फर्क बहुत ज्यादा है। अब पता चल कुछ खबरें इस प्रकार से आ रही हैं कि नदी के किनारे या नदी में शव है उनको बहाया जा रहा है, नदी किनारे शवों को दफनाया जा रहा है। तो ये सब डेटा भी मेन स्ट्रीम उसमें लाइमलाइट में नहीं है। निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी केयर, जो प्राइमरी केयर होना चाहिए था उसका निग्लेक्ट है, और इस सेंस में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं जो पहली वेव से लगभग अनइफेक्टेड थे, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये अब की बार बड़े बुरे तरीके से दीज स्टेट्स हैव बीन हिट हार्ड बाय द कोविड-19। और उसमें राइटर्स ने बड़े सिस्टमेटिक वे में बताया है कि एक दो पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि इन स्टेट्स के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज मैं केवल थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये डेटा बड़ा सिग्निफिकेंट है और मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद अपनी आंखों से देखें।
कंपेयर टू 10,000, उसको तो खैर आप छोड़िए, अब हम यहाँ पे आते हैं। The number of community health centers declined during the same period. बिहार की बात की जा रही है कि वहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 2005 में कितने थे? 101 थे, एंड इन 2020 ओनली 57, डिक्रीज्ड। उसी सेंस में बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इंक्रीज्ड मार्जिनली। 2005 में पर्टिकुलर डेटा है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर फोकस करें। ये जो मार्जिनल इंक्रीमेंट है, ये दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कि 2005 में यूपी में जहां पर 1648 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे, 2020 में 1702 हैं। 54 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बीइंग ओपन इन 16 years। 16 साल में 54 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले हमने। इससे पता चलता है कि हमारी सरकारें, our governments, how much serious they have been to develop this medical infrastructure of the country. Avoidable events, इसमें कुछ ऐसे इवेंट्स का जिक्र किया गया है जिनको अवॉइड किया जा सकता था। उनमें मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है, कुंभ मेला है, उन सब की बात की गई है। उसके बाद में हम सीधा इसके लास्ट पोर्शन पे आते हैं, और लास्ट पोर्शन का जो एनालिसिस है वो वर्ड टू वर्ड ना करके मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि पेंडेमिक के चलते बहुत सारी जगहों पर जो मेन अर्नर्स ऑफ द फैमिली थे, they have lost their lives. So there are families who have lost the main earner of the family. In case they could save, they have spent so much for the treatment, and that money has been taken, they have been compelled कि वो प्राइवेट मनी लैंडर से उन्होंने वो पैसा लेके जैसे तैसे उन्होंने अपने परिवार वालों को बचाया है। तो अब वो जो क्रॉनिक डेट के ट्रैप में फंस चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि कोरोना काल के इस मर्ज में, कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौरान कुछ ऐसे इंतजामात किए जाएं कि इस प्रकार की सिचुएशन से हम लोगों को बचा सकें। हमारी मैक्सिमम जो इकोनॉमी है वो डेट इकोनॉमी है। पिछली बार मोरेटोरियम्स भी दिए गए थे, अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि स्टेट्स अपने लेवल पर लॉकडाउन्स को बढ़ा रहे हैं, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। काफी लगभग मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, मिडिल क्लास पॉपुलेशन एंड इवन इन द एलीट क्लास पीपल हैव बोरोड लोन फ्रॉम द बैंक्स, एंड नाउ इन द डिफिकल्ट टाइम्स जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स पे पैसा ले रहे हैं, और जिनके पास पैसा था, जो सेविंग्स थे, वो डिप्लेट हो चुकी हैं। ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए, और इकोनॉमी के रिवाइवल के साथ साथ में ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि मोरेटोरियम या इस प्रकार की स्थिति को दोबारा से सोचकर लागू किया जाए। थैंक यू सो मच।